टू डिस्कस अबाउट द सोइंग। तो सोइंग में सबसे पहले जो सीड्स को कैसे सो करेंगे वो ध्यान देना। तो बीज को बोने से पहले देयर आर द थ्री स्टेप्स वी आर डूइंग। फर्स्ट द सिलेक्शन ऑफ सीड्स, देन द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, एंड थर्ड जो है एप्रोप्राइट डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट। ये तीन चीज़ों का होना जरूरी है। अगर ये तीन चीज़ आप लोग का सही रहेगा तो प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ होगा और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स में व्हाट विल बी डन इन द सिलेक्शन ऑफ सीड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द सीड्स। मैं सीड्स को लूंगी और उसको पानी से भरे हुए बाल्टी में डाल दूंगी। और पानी से भरे हुए बाल्टी में डालने पर क्या होता है कि द हैवियर सीड्स विच आर सेटल एट द बॉटम, जो भारी वाला सीड्स है वो नीचे बैठ जाएगा। द लाइटर सीड्स विच आर start to float on the upper surface of water, that lighter seeds are the distressed seeds। ये जो lighter seeds है वो खराब वाला seeds है, इसको हम हटा देंगे। और जो heavier seeds है यही seeds जो है growing के पर्पज से होते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप जो है वो कौन सा स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द टूल्स। अब सीड्स को ग्राउंड में बोने जा रहे हैं तो कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आसानी से, चूंकि छोटे से स्पॉट है, फील्ड है, तो चलो वहाँ पे हम कुदाल की मदद से या खुरपी की मदद से जो है हम बो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बहुत लार्जर फील्ड है, खेतों में बड़ा सा है, वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे दो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक ट्रेडिशनल टूल्स और दूसरा जो है सीड ड्रिल्स। ट्रेडिशनल टूल्स में जो है हल बैल के साथ ही एक पीछे एक फनेल लगा रहता है। प्लग जो है पिछला उसके हिस्से में क्या होता है, एक कॉनिकल फनेल लगा रहता है और उस फनेल से सीड्स डालते हैं। नीचे प्लगिंग होता जाता है, खेत जुताता जाता है, उसमें सीड्स गिरते जाते हैं और उसके बीच में पीछे एक पट्टा लगा रहता है, लकड़ी का पट्टा, उससे लेबल भी होता चला जाता है। ऐसे टूल्स को कहते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। ओके, बट इन नेक्स्ट है सीड ड्रिल्स। तो यहाँ पे जो आपके मशीन्स जो है, ट्रैक्टर, जिससे ट्रैक्टर के द्वारा खेतों की जुताई करते हैं, उसमें खुद से मशीन लगे हुए रहते हैं, उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस में जुताई भी होता जाता है, अच्छे से फाइन बिगर क्रम्स भी आसानी से टूट जाते हैं और उसमें सीड्स भी बोआते हैं और उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है। इस ट्रेडिशनल टूल में एकदम सीड्स एकदम लगातार जो है उसके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन इस सीड ड्रिल वाले मशीन में एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ सीड्स का सोइंग होता है, सीड्स को लगाते हैं। ध्यान में रहना है कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, first of all we select the seeds by the pouring of the seeds into the water। the heavier seeds यानी कि best quality of seeds which are settled at the bottom, and seeds which are destroyed, damaged seeds which are float on the surface of water, that are removed, and only heavier seeds are ready to sowing। फिर सीड्स को बोने से पहले हम किससे बोने जाएंगे, तो ट्रेडिशनल टूल और सीड्स ड्रिल की मदद से। अब बात आती है कि एप्रोप्राइट डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स। जो भी प्लांट्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सीड्स को छिड़क दिए पूरा खेतों में डाल दिए। अब धान और गेहूं लगाते तो पूरा वैसा डाल देते तो लगेगा, लेकिन दूसरे फसल लगा रहे हैं, भिंडी, बैगन और भी कोई भी है जैसे कि मिर्च या, तो उसके लिए हमको जो है प्लांट्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होगा ताकि वो प्लांट्स परफेक्टली ग्रो करे, उसको जमीन से नीचे से जो है सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिले, वाटर मिले, टेम्परेचर मिले, सनलाइट मिले, ताकि वो अच्छा से ग्रो करे और उसमें अच्छे से फसल लगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि चलो सीड्स को लगा दिए, अब उसकी बारी आती है जब धीरे धीरे जब पौधा ग्रो करता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब वहाँ पे आते हैं, तब चलो कि थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वो उसमें एडिंग ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल द मैन्योर और फर्टिलाइजर are the two different, both are the substance which increase the growth, which are necessary for the growth of the plant। दोनों ही हमारे प्लांट के लिए जरूरी है, लेकिन अब इस दोनों में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, तो इसके लिए जो है हमारे प्लांट्स में फर्टिलाइजर और मेन्योर डालते हैं, क्योंकि फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बेस्ट क्वालिटी। अब है कि मेन्योर और फर्टिलाइजर दो अलग हैं, ये दोनों को हमको डिफरेंस में क्या करेंगे, मेन्योर इज जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बट फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हो या केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर को केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं। मैन्योर को हम कहाँ पे तैयार करने के लिए, हम खेतों में,
इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल्स। कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको अगर हम खेतों में ऐसे ही डाल देंगे तो वो क्या काम करेगा, मैन्योर का। लेकिन फर्टिलाइजर के लिए हम जब भी प्रिपेयर करेंगे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में ही प्रिपेयर कर सकते हैं, केमिकल की मदद से कर सकते हैं। मैन्योर में ह्यूमस रिच अमाउंट इन ह्यूमस। मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस but fertilizer there are no humus present in fertilizer, does not contains any humus in fertilizer में कोई भी ह्यूमस नहीं है। सो ये क्या है, इसमें जीरो है ह्यूमस। लेकिन मैन्योर में क्या, लेस अमाउंट ऑफ द एनपीके। व्हाट इज द एनपीके? एनपीके इज द नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम। इस मैन्योर में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम जो है लेस अमाउंट में है। लेकिन केमिकल में विच आर रिच इन द नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम। इसके अमाउंट ज़्यादा होने से प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलता है, तुरंत वो तेज़ी से ग्रो करता है और वो प्रोडक्शन भी लार्जर स्केल पे देता है। लेकिन इसमें वो नहीं है। अब ये दोनों ही दो सब्सटेंस है, दोनों प्लांट के ग्रोथ के लिए है, तो इस दोनों में बेटर कौन है? दोनों ही अपने जगह पे बेस्ट है। अगर थोड़ी देर के लिए लें तो हमारा फर्टिलाइजर वेस्ट है, लेकिन किसी चीज़ों का लगातार इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो हमारे मैन्योर से एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को, क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। ह्यूमस पड़ेगा तो उसकी क्वालिटी, फर्टिलिटी बढ़ती है। दूसरा, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि ह्यूमस में कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अगर वो सॉइल में जाएंगे तो सॉइल को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे फर्टिलिटी को। फिर कहता है कि इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ह्यूमस में कई माइक्रोब्स होते हैं, वो सॉइल को क्या करेंगे, एयरेटेड करेंगे, पोरस बना देंगे और उससे जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब ज़्यादा होती है, ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है। फिर ये सॉइल को पोरस बनाता है, जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज आसानी से होता है और सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ह्यूमस को हम सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर के कंपेयर में इसको एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे। ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को घटाता नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। लेकिन फर्टिलाइजर का क्या है, ये तो हो गया आपका लेस अमाउंट में, लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान है। एक्सेस यूज मेक द सॉइल अनफर्टाइल या मेक द सॉइल पॉल्यूट। हमारे सॉइल को धीरे धीरे ये पॉल्यूटेड करते जाएंगे और उसके सॉइल की फर्टिलिटी घटती जाएगी। पहली बार में हम फर्टिलाइजर लगाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। अगर इस तरह से हम फर्टिलाइजर लेते जाएं तो हमारे सॉइल को ये क्या कर देगा, पॉइजनस कर देगा। फिर मेक वाटर पॉल्यूटेड, वाटर को भी पॉल्यूटेड करेगा। कैसे? क्योंकि सॉइल, वो हमारा फर्टिलाइजर जा रहा है तो सॉइल में क्या होगा, केमिकल मिल रहा है, रेन वाटर जो है उस पर पड़ेगा सॉइल पे, तो वो उस केमिकल को घुलाकर पानी कहाँ जाएगा, सीपिंग के द्वारा अंदर जाएगा और वो पूरा वाटर को पॉल्यूटेड कर देगा। वो वाटर जब अगर हम पिएंगे तो हमारे लिए क्या, हमारे हेल्थ के लिए जो है वो क्या होगा, हार्मफुल। डिसएडवांटेज में है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, इसमें तो डिसएडवांटेज, लेकिन फर्टिलाइजर का एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं बताने जा रही हूँ, फर्टिलाइजर हो गया। तब जाकर के खेतों में आती है बारी किसका, इरिगेशन का। अब इरिगेशन की बात आती है। इरिगेशन माने watering of the plant at the different intervals of the time is called irrigation. Is called irrigation. पौधों को पानी देना, समय समय पे जो है पानी देने को ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। और इस इरिगेशन में भी दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा जो है मॉडर्न मेथड।
ट्रेडिशनल मेथड में भी कई तरह के आपके आ जाएंगे। इसमें क्या है, मोड सिस्टम, रेहट सिस्टम, उसके बाद चैन पंप, और चौथा आ जाएगा मोट, रेहट, ढेकड़ी सिस्टम। तीन आ गए, मोट, रेहट, चैन और ढेकड़ी। मोट में जो है कुएं से पानी निकालना, वहाँ पे एक नाला बना देते हैं, उस नाले के द्वारा जो है वो खेतों तक पानी चली जाती है। इसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और रेहट सिस्टम में भी क्या होता है कि वो जहाँ पर भी वाटर का सोर्सेज है, एक काऊ या ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वो चलता जाता है, पानी वो निकलता जाता है, वो नाले में गिरता जाता है वहाँ से। चैन सिस्टम में तो है कि यहाँ भी है, पानी को किसी भी मेटल वाले कंटेनर पे डाला जाता है और वहाँ से भी बह करके नाला, सभी में सीवर के द्वारा वो खेतों तक पहुँचता है, और इन सभी में पानी की काफ़ी बर्बादी होती है। और ढेकली में भी कुएं से पानी निकालना और वहाँ तक पहुँचाना, ये सभी अलग एक ही टाइप का है लेकिन अलग अलग नाम है। लेकिन दूसरे में आता है कि मॉडर्न मेथड सिस्टम में दो है, एक है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इसमें पानी की बर्बादी कम होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम में बहुत लार्जर स्केल पे फील्ड में है, वहाँ पे पूरा पाइप बिछा दिया जाता है और जब पानी को ऑन किया जाता है तो फव्वारे के रूप में पूरे खेतों में पानी आसानी से फैलता है। इसमें पानी की भी बर्बादी कम होती है। और ड्रिप सिस्टम में वी यूज द नैरो ट्यूब लाइक पाइप एंड पुट द वाटर जस्ट एट द रूट प्लेसेस। पतली नैरो पाइप से हम ठीक पानी को कहाँ डालते हैं, पौधे के एकदम रूट के पास डालते हैं। इसमें भी पानी की बर्बादी कम होती है। ये दो तरीके हैं, मॉडर्न और ड्रिप सिस्टम, जिसके द्वारा हम खेतों में समय समय पर पानी इरिगेशन कर सकते हैं। अब यहाँ जो है पौधे में जब डेवलप होता है तो पौधों के साथ बहुत सारा जो है अनवांटेड प्लांट वीड्स हैं। तो व्हाट इज द वीड्स? अब वीड्स बता रही हूँ, अनवांटेड अनवांटेड वैसा जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो विद द क्रॉप, पौधों के साथ कई ऐसे पौधे निकल आते हैं जिसको घास वगैरह कहते हैं। दैट इज हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, उस क्रॉप को बढ़ने में। तो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो विद द क्रॉप दैट इज हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ होने में ये उसके, क्योंकि ये सारा क्यों है, प्लांट सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट वाटर सभी जो ले लेते हैं ताकि क्रॉप्स को जो चाहिए न्यूट्रिएंट वो कम मिलते हैं, जिससे ये इसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, वीड्स है। और दूसरी बात आती है कि व्हाट इज द वीडिंग। अब इसको जरूरी है हटाना, तो किस तरह से हटाएंगे, रिमूवल ऑफ वीड्स। हटाने के लिए या तो हम अपरूटिंग या तो कटिंग, ठीक, या तो हाथों से विद द हेल्प ऑफ हैंड, बाय हैंड। अगर हमको किसी भी पौधे को अगर वहाँ पे बहुत सारे घास ऐसे निकल गए हैं तो उसको अपरूटिंग उखाड़ करके हटा सकते हैं, और नहीं तो उसको जो है सीकल की मदद से उसको कट करके एकदम ग्राउंड लेवल से उसको काट करके हटा दें, तब जो है ये हमारे उसका। और कि हैंड के मतलब कि सीकल या खुरपी की मदद से कर सकते हैं। दूसरा जो है
अगर हमको इसको नहीं हो पा रहा है, बहुत फील्ड है बड़ा, तब क्या करेंगे, यूज ऑफ केमिकल। तो उसको कौन से केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको कहते हैं 2,4-D। इस केमिकल का नाम जो है 2,4-D, और ऐसे केमिकल को जो है वीडीसाइड। वीडीसाइड्स किसको कहते हैं, सच केमिकल such chemicals which is used to control the weeds is called वीडीसाइड्स। वैसे केमिकल को वीडीसाइड्स कहते हैं, और ये आपका केमिकल कौन सा है, आपका 2,4-D। ये याद हो गया। वीड्स को भी अब हटा दिए। अब पौधा धीरे धीरे ग्रो करके क्या हो जाएगा, मैच्योर। मैच्योर होने के बाद तब हम वहां पे क्या करेंगे, उस समय नेक्स्ट स्टॉपेज आता है क्या, हार्वेस्टिंग। After complete maturation of the crop, the time is necessary to cut the crop. The cutting of crop after maturing is called harvesting. Crops is called harvesting. इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। और ये हार्वेस्टिंग भी किसकी मदद से होगा, या तो हार्वेस्टर की मदद से, या तो सिकल की मदद से होगा। इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ सिकल और हार्वेस्टर मशीन। हार्वेस्टर मशीन के द्वारा से इसको कर देंगे। तब फिर आती है बारी, जब कटिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, तो थ्रेसिंग की टाइम आती है। व्हाट इज थ्रेसिंग? अब ग्रेन्स को पौधे से अलग करना। तो ग्रेन्स में जो सीड्स है, द ग्रेन सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द cobs. The grain called threshing. जैसे धान के पौधे हैं, धान में भी उसकी भूसी भी लगी है, उसमें के अंदर चावल है, तो वहां से चावल को उसके भूसी से अलग करने को क्या कहते हैं, मशीन में डालो, चाहे जैसे भी डालो, या ढेकली में भी कूटो, तो धान और चावल अलग हो जाता है, लेकिन वो अभी उसी में मिला हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रेन सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है। अब बिनोइंग क्या है, उस जो इस काफ्स को अलग करना है बाय द एयरेशन, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज विनोइंग। इसमें हमको क्या करते हैं, थ्रेसिंग किसके द्वारा किया जाता है, इट इज डन विथ द कंबाइंड मशीन। कंबाइंड मशीन के द्वारा इसको करेंगे। उसके बाद होता है थ्रेसिंग, विनोइंग। विनोइंग क्या है, द रिमूवल ऑफ फ्रॉम सीड्स with the help of seeds
seeds from seeds is called winnowing. It is done in presence of air. अगर हवा को चला दें, हवा चल रही है तो उसमें चावल और इस भूसी को लेकर धीरे धीरे गिराते जाएंगे। हैवियर पार्टिकल अनाज ग्रेन सामने गिरेगा और ये जो है कार्ब्स भूसी जो है वो दूर में जाकर के गिरेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। अब विनोइंग के बाद अब जब हमारा चावल या जो भी अनाज हुआ अलग हो गया, तब दूसरी प्रोसेस क्या आती है? अब स्टोरेज की बात आती है कि अब हम स्टोर कैसे करें। तो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टोरेज। अब हमको ऐसा स्टोरेज करके रखना है ताकि जो हमारे अनाज जो है एकदम सुरक्षित रहे, ताकि लॉन्गर पीरियड तक हम उसको, अब हमारे यहाँ खेतों में बहुत सारा अनाज हो गया, हमको साल भर से ज़्यादा रखना है, तो हम कैसे रखें? ऐसा ना कि चूहे उसको खा जाए या उसमें कीड़े लग जाए या उसमें घुन लग जाए। इन सभी से बचाने के लिए हमको कैसे रखें? तो सबसे पहले जो स्टोरेज हम क्या करेंगे, स्टोरेज के लिए घरों में कोई ना कोई कंटेनर रहता है, उसको सिलॉस कहते हैं या ग्रेनरीज कहते हैं, या घरों में मिट्टी के बने रहते हैं जो कि जिसको कहते हैं कोठी वगैरह कहते हैं। तो स्टोरेज उसमें क्या है? तो स्टोरेज करने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले जो है ड्राई द ग्रेन इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट। सबसे पहले इसको रोशनी में सुखा दो, ठीक है। जब अच्छी तरह से 4-5 धूप हो जाए, सूख जाए, तब जाकर के इसको क्या करेंगे? स्टोर्ड इन सिलोस इसको सिलोस ग्रेनरीज है या पॉली बैग्स, अगर पॉलीथीन के बैग्स हैं तो उसमें, जिसमें भी हमारे पास है उसमें इसको डाल देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे? यूज ऑफ ड्राई नीम की पत्तियां, लीव्स को डाल देंगे, या केमिकल सल्फास टैबलेट, सल्फास की टैबलेट डाल दें, तब जाकर के ये हो सकता है। और पैक और क्लोज्ड द कंटेनर एयर टाइट, और उसको अच्छी तरह से एयर टाइट कर दें। इस तरह से हमारा स्टोरेज जो है वो सक्सेसफुल होता है। अगर तब इसमें हमारा कहीं है, प्रिवेंट कहाँ करेंगे? उसको रखेंगे सेफ प्लेस फ्रॉम वाटर एंड मॉइस्चर। कीप इट सेफ प्लेस फ्रॉम वाटर और मॉइस्चर से दूर रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से ये अब आपका चैप्टर जो है सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो है इसके सारा एक्सरसाइज कर दिया जाएगा।